प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो संरचना है वो पढ़ ली थी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक। तो इसके अंदर एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का NS क्षेत्र चुंबक है वो पाया जाता है। NS क्षेत्र चुंबक है वो पाया जाता है। दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली। तो ये है आर्मेचर या कुंडली, PQRS, ये है आर्मेचर या कुंडली। यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की कुंडली होती है। कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी तांबे की विद्युत रोधी कुंडली होती है। फिर पढ़ा था हमने सर्पी वल्ले, 2 होती है, S1 और S2। ये जो कुंडली है, आर्मेचर है, उसका P सिरा, एक तो P सिरे से, एक नीचे जाकर S सिरे से जुड़ी हुई होती है। फिर पढ़ा था हमने बुर्स, यानी सर्पी वाले दोनों से क्या जुड़ी रहती है, बुर्स। तो बुर्स कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने बुर्स होते हैं, जिनका एक सिरा तो सर्पी वल्लियों से स्पर्श करता है और दूसरा जो सिरा है वो बाहरी प्रतिरोध से संयोजित होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना या हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसकी कार्य प्रणाली की। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये कार्य किससे करता है, इसकी कार्य विधि क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य विधि अगला पॉइंट है अपना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य विधि। कार्य विधि देखो, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली का नाम हमने लिखा था PQRS, कुंडली PQRS से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। ठीक है, वापस समझो क्या लिखा है इसके अंदर। जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है तो कुंडली के PQRS से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। तो देखो डायग्राम के अंदर ये है कुंडली PQRS, ठीक है। अब इसको यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाएगा। देखो ये यहाँ पर इससे निशान लगा, यानी इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे घूम रही है। जब ये घूमेगी कुंडली, इधर रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक, तो इन क्षेत्र चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और ये घूमेगी तो क्षेत्र रेखाएं बार बार क्षेत्र रेखाओं की संख्या में इसमें परिवर्तन आएगा। तो इसमें परिवर्तन आने से चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से धारा है वो बहती है। ये हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में पढ़ा है। तो यही वाला पैराग्राफ क्या है कि ये जब कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाएगा तो कुंडली है से पारित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आने से कुंडली के सिरों में धारा बहेगी। ठीक है, जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, यानी जब कुंडली दक्षिणावर्त घूमती है, इस साइड में घूमती है, तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व लंबवत होता है। अब देखो कुंडली है, इसको घुमाएंगे तो ये क्षेत्र चुंबक आ गया, ये है कुंडली। तो ये इस प्रकार से घूम रही है, पहले ऐसी होगी, फिर वापस ऐसी होगी, फिर वापस ऐसी आ जाएगी, वापस ऐसी होगी, तो इस प्रकार से घूमेगी।
तो इस प्रकार से घूमने से एक बार तो कुंडली है वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर हो गई, दूसरी बार इस प्रकार से लंबवत आ जाएगी, फिर वापस समांतर, वापस लंबवत। ठीक है, तो ये क्रिया चलती रहेगी। यानी जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत होता है। चूंकि प्रथम आधे चक्कर में फ्लक्स की मात्रा घटती है, यानी जब समांतर होगा जब चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। इस प्रकार प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है। यानी जब कुंडली में फ्लक्स का मान कम होगा, जब धारा की दिशा है उसका वो दक्षिणावर्त होगी। अर्थात प्रथम आधे चक्र में बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर, यानी अब जब ये समांतर है तब धारा है, विद्युत धारा वो B1 से निकलेगी और B2 की ओर जाएगी, यानी धारा है वो इस प्रकार से बहेगी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, और शेष आधे चक्कर में B2 से B1 की ओर बहती है। जब लंबवत हो जाएगा तब धारा है वो B2 से B1 की ओर बहेगी। इस प्रकार आर्मेचर के पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा बदलती है तथा इस दौरान धारा का मान भी नियमित रूप से बदलता है। धारा की दिशा बदलेगी तो धारा का मान भी बदलेगा। जब कुंडली क्षेत्र चुंबक के समांतर होगी तब धारा कम बहेगी, जब लंबवत होगी तो धारा अधिक बहेगी। जब समांतर है तब धारा B1 से B2 की ओर बहेगी, और जब कुंडली लंबवत आ जाएगी जब धारा है वो B2 से B1 की ओर बहेगी। तो इसमें नियमित रूप से धारा का मान है वो नियमित रूप से बदलता है। तो धारा का मान बदलने के कारण ही इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। धारा वो बदलती रहती है, प्रतिवर्ती यानी परिवर्तित होती रहती है। धारा का मान है वो परिवर्तित होता रहता है। इंपॉर्टेंट है आगे, भारत में प्रत्यावर्ती धारा जनित धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार घुमाया जाता है। यानी भारत के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो कुंडली है उसको 1 मिनट में 50 बार घुमाया जाता है। कुंडली को 1 मिनट में कितनी बार? 50 बार घुमाया जाएगा। 50 बार घुमाने से जो धारा है वो 50 हर्ट्ज की प्राप्त होगी। इंपॉर्टेंट है ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कंप्लीट कर लिया टॉपिक पूरा। इसकी संरचना हो गई और इसकी कार्य प्रणाली या कार्य विधि हो गई। अब है दूसरा धारा जनित्र जिसका नाम है दिष्ट धारा जनित्र। अगला धारा जनित्र है दिष्ट धारा जनित्र। देखो दिष्ट धारा जनित्र है, उसमें क्या क्या होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी दिष्ट धारा जनित्र है, यह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। विद्युत ऊर्जा से प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, और इस विद्युत धारा दिष्ट धारा जनित्र के अंतर जो धारा की दिशा है वो नियत रहती है। धारा की दिशा है वो नहीं बदलती है। धारा एक समान रूप से बहती है, धारा की दिशा है वो नहीं बदलती है। धारा की दिशा नहीं बदलेगी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर धारा की दिशा बदलती है। ठीक है, अब है इसकी बनावट। अगला पॉइंट क्या है? बनावट। तो दिष्ट धारा जनित्र है, इसकी बनावट
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसी ही होती है, बनावट है वो प्रत्यावर्ती धारा जैसी ही होती है। अंतर केवल इतना है कि दोनों दो सर्पी वलय के स्थान पर वलय द्विक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें सर्पी वलय नहीं होते, वलय द्विक परिवर्तक होते हैं, वलय द्विक परिवर्तक होते हैं। अब देखो किस प्रकार वलय, यानी अगर हमारे क्वेश्चन आ गया दिष्ट धारा जनित्र की बनावट समझाओ, तो बनावट समझाने हैं तो हमें है ना वो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर टॉपिक लिखे थे ना, क्षेत्र चुंबक, दो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होते हैं नरस, ये भी लिखना है। फिर आर्मेचर या कुंडली, तो आर्मेचर कुंडली के बारे में भी हमें लिखना है कि एक कच्चे लोहे के, जो कच्चा लोहा है उसके ऊपर तांबे की विद्युत रोध तांबे की बनी हुई आर्मेचर या कुंडली होती है। फिर 3 नंबर आ जाएगा बुर्श, तो दो कुंडली आर्मेचर है उसका एक सिरा B1 बुर्श से और एक सिरा वो B2 बुर्श से जुड़ा होता है। और सर्पी वलय की जगह हमें केवल क्या लिखना है, ये वलय द्विक परिवर्तक C1 और C2, जो कि एक वलय द्विक परिवर्तक वो B1 से जुड़ा रहेगा और एक जुड़ा रहेगा B2 से। ठीक है, तो ये है दिष्ट धारा जनित्र की बनावट। बनावट वापिस समझ लो। दो चुंबक पाए जाते हैं N और S, शक्तिशाली चुंबक। एक कुंडली होती है, यह है कुंडली। फिर कुंडली का एक सिरा B1 बुर्श से और एक सिरा वो B2 बुर्श से जुड़ा होता है। दो पाए जाते हैं वलय द्विक परिवर्तक C1 और C2, दो होते हैं वलय द्विक परिवर्तक C1 और C2। तो ये है अपनी जो दिष्ट धारा जनित्र है उसकी संरचना। अब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।